हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू नवनीत क्रिएशंस। आज का हमारा एपिसोड है अबाउट प्यार, इश्क और मोहब्बत। भले ही किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, बट लव की एक ही लैंग्वेज होती है और वो होती है जादू। खैर, हम बात कर रहे हैं जादू के बारे में, तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वन पर्टिकुलर नंबर और उनका लव में कैसा लक होता है। सो नवनीत जी, एक शेर याद आया है, छोटा सा। इरशाद। हम ख्वाबों के साथ बहुत आगे निकल गए, लेकिन हम भूल गए कि तकदीर लिखी जा चुकी थी। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है आज के इस नंबर के बारे में, जो है नंबर 2। क्या तो बात है। इनकी जो लव लाइफ होती है ना, तकदीर इनको बहुत कम साथ देती है लव लाइफ में। सो आपने शायरी भी ऐसे बताई इनके लिए कि जो इनको 100% सही बैठ जाए। तो इनके साथ जो लोग हैं, 2 नंबर किसका नंबर है? चंद्रमा का नंबर है। तो चंद्रमा आपको पता है कि कभी भी सेम साइज़ में नहीं रहता है, अमाव से पूनम तक, पूनम से अमाव तक कम ज़्यादा। तो इनके नेचर भी वैसे ही है, तो वे भी नेचर रहेंगे, हमेशा इमोशन अप एंड डाउन रहेंगे। तो इनके साथ जो इनका अपोजिट पार्टनर है उसको जेल करना बहुत टफ जाता है, क्योंकि इनके इमोशन को जो हैंडल कर सके वो व्यक्ति उनके साथ रह सकता है। सो इट्स क्वाइट टफ फॉर देयर लव लाइफ, बट इट इज़ नॉट लाइक कि वो प्यार नहीं कर सकते हैं। पर इमोशंस के साथ जो व्यक्ति काम करेगा उसमें, दैट इज़ डेफिनेटली उसमें काम करता है। दूसरी चीज़ होती है कि इसके अंदर जो वुमन होती है, बोल तो आपके पक्ष के जो लोग हैं, बोल तो लेडीज जो है, उसका प्रॉब्लम ऐसे होता है कि शी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड फॉल्ट इन द पार्टनर। मतलब वो अपने पार्टनर में नुक्स निकालते रहते हैं कि आपका ये गलत है, आपका वो। बेचारा पूरा अगर कलेजा भी निकाल के रख दे तो बोलेगी इसका साइज छोटा है, लाइक दैट। सो दिस इज़ द थिंग हैपन विद नंबर 2। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा माना गया है। और एक चीज़ होती है कि इनके केस में मैंने क्या किया था, मैं तो लव लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन हम हिंदुस्तान में तो हम मैरिज तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर यानी कौन से लोग कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, देन 20 और 29 है। तो इसमें एक चीज़ ऐसे देखी गई है कि जिनका भी 2 नंबर होता है तो उसमें डाइवोर्स केसेस वाले नंबर ज़्यादा आते हैं। और इनकी जो आगे चल के जो पत्नी हुई है, ये एट द एज ऑफ 29, अगर ये मेल है तो जनरली कुछ ना कुछ कारणवश, इनके झगड़ों के कारणवश कोर्ट तक भी जाना पड़ता है। तो हम बात लव की कर रहे हैं, लेकिन हम मैरिज तक पहुंच गए, क्योंकि हमको रिलेशनशिप कंपेटेबिलिटी बताना है। सो दिस इज़ अबाउट नंबर 2। अब इसमें भी देखिए, सिर्फ 2 नंबर वाला अलग है, 11 वाला उससे अलग है, देन 20 वाला उससे अलग है, और 29 वाला एकदम अलग है। तो ये चारों लोग अलग अलग इसमें, जैसे सिर्फ 2 वाला है तो इमोशन पे काम करेगा, 11 ऐसे इमोशन भी रहेंगे और समझदार भी रहेगा, क्योंकि लीडरशिप भी है, वो ऐसे एकदम प्रॉपर सोबर ये चीज़ का है। पर 20 वाला है तो वो एकदम आपको शांत नज़र आएगा। एक 29 वाला अगर आपके सामने बैठा है तो उसका वो बातें कुछ कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। सो लाइक दैट इट हैपन्स विथ नंबर। मतलब इनकी पर्सनालिटी भी चंद्रमा जैसी ही है कि अलग अलग नंबर वाले अगर हैं उनका टोटल के हिसाब से, तो फेजेस के हिसाब से इनके कैरेक्टर्स भी होंगे। यस। तो सर, ये जो चंद्रमा के फेज जैसे जो लोग हैं, इनके लिए कौन सा नंबर ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा नंबर एंटी नंबर है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? जो भी लोग 2 तारीख को पैदा हुए हैं, यानी 2, 11, 20 और 29, द बेस्ट पार्टनर फॉर देम इज़ नंबर 7। यानी कोई भी व्यक्ति जो 7, 16 और आपका 25 तारीख को पैदा हुआ है। व्हाट इज़ द रीज़न? चंद्रमा का पॉजिटिव थ्रेट होता है केतु का नंबर, और वो उनके लिए बहुत अच्छा जाता है। बोलते इनको समझने वाला व्यक्ति वही है दुनिया में, तो वो काफ़ी अच्छे से जेल हो जाएंगे। और एक नंबर है इनको जो वैसे एंटी है, पर वो उनको दुरुस्त कर देता है, 2 नंबर वालों को सीधा कर देता है। तो वो नंबर है नंबर 4। तो नंबर 4 जो होता है, दैट इज़ 4, 13 एंड 22 या 31। तो ये लोग अगर इनके जीवन में आते हैं तो ये लोग नंबर 2 वालों को सीधा कर देते हैं। बोलते ये जहाँ जहाँ गलत है, जैसे मैंने बताया कि 2 वाला आपको गलत से ठीक कर रहा है, तो उनको ठीक कर देंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि इनके साथ 3 और 6 भी कंफर्टेबल जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो 2 ने अवॉइड क्या करना है। 1 नंबर के साथ ठीक ठीक जाएगा, 3 के साथ ठीक ठीक, 4 मैंने बता दिया अच्छा है, 5 तो बेचारा न्यूट्रल है, दुनिया में सभी के साथ तथास्तु वाला नंबर है। फिर 7 तारीख इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। 8 तारीख 2 और 8 बिल्कुल नहीं जाना है। और सबसे डेंजरस 9।
तो 2 और 9 तो ऐसे है कि ये अगर साथ में आ गए तो जीवन में एक आधा कोर्ट केस होना ही है, या फिर एक आध बार ऐसा झगड़ेंगे तो पड़ोसियों को फुल एंटरटेनमेंट है। तो मैं जो ये बातें कर रहा हूँ ये सब कुछ सबके बारे में सच हो ऐसे नहीं, पर एक ओवरऑल जो मेजॉरिटी वाइज हमने देखा है ये चीज़ें हैं। तो 2 नंबर वालों, आपको चीज़ याद रखना है कि 7 वाला मिल गया तो आप ऐसे समझ लो कि आपको आपका मनचाहा साथी मिल गया, 7 सेटलमेंट नंबर के लिए तैयार हो जाएगी। सबसे अच्छा। और अभी अगेन इनका क्या है कि जैसे एंट्री नंबर 9 है, तो इन्होंने मंगलवार को डेट पे जाना नहीं है और रेड कलर पहनना नहीं है, तो एनी लाइट कलर कॉम्बिनेशन इज़ गुड फॉर देम। तो कोई भी लाइट कलर अच्छे से पहन ले, वियर पर्ल वाइट पहन सकते हो, येलोइश लाइट येलो भी चलेगा, लाइट ग्रीनिश, तो कोई भी लाइट शेड, ब्लू का भी कोई भी लाइट शेड ये पहनते हैं, सो दैट इज़ वेरी प्रॉपर फॉर देम। और आपको इनसे कनेक्ट होना है, बोल तो आप लड़का हो, लड़की 2 नंबर वाली है, तो भैया तू प्रैक्टिकल बातें मत कर, तू इमोशनल बातें कर। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि अगर आप लड़का हो, लड़की है, अब ये होता कैसे, 9 और 2 का जमता क्यों नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 9 है ऐसे एकदम शूरवीर, एकदम पराक्रमी, और 2 बेचारा अपना इमोशन पे खेलने वाला। इमेजिन कीजिए कि आपके यहाँ पे एक रिसेप्शन की मैडम है जो बहुत मीठा बोलती है, और एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसके हाथ में गन है, तो दोनों का क्या जमने वाला है। सो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर 2 एंड 9। तो 2 और 9 अवॉइड किया हुआ अच्छा है। और 8, 2 वाला खुद फॉल्ट निकालने को बैठा है, 8 को सही गलत करना है, तो 8 से नहीं जमेगा। पर 7 वाला क्या है, तेरे चंद्रमा के साथ मैं भी चलूँगा। सो दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर नंबर 2। सो मंगलवार को डेट पे नहीं जाना है, डार्क कलर्स नहीं पहने हैं, कीप इट लाइट, कीप इट सिंपल, एंड कोशिश कीजिएगा कि अगर आप डेट पर जा रहे हैं फर्स्ट टाइम तो एक बार बर्थ डेट चेक कर लीजिए, हो सके तो 9 नंबर वालों के साथ थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। खैर, हम एक सरप्राइज़ भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं कि फर्स्ट डेट पे आपके साथ एग्जैक्टली क्या होने वाला है, वो कुछ ही देर में हम करने वाले हैं। उससे पहले नवनीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो 2 नंबर वाले हैं, इनको यूजुअली पार्टनर किस टाइप के मिलते हैं? मतलब आपने बताया कि उनको इस टाइप के लोगों के साथ जाना चाहिए या नहीं, पर इनके नसीब में क्या होता है? मतलब मैंने ऐसे देखा है कि 2 नंबर वालों को समझने वाले लोग दुनिया में बहुत कम हैं, और उसका प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ता है। और मेनली लेडीज़ साइड में अगर 2 नंबर आ गए, आप देखिए पहले लेडीज़ फेमिनाइन, नंबर 2 इज़ अगेन फेमिनाइन, तो फेमिनाइन प्लस फेमिनाइन यानी छोटा मोटा एकता कपूर का एपिसोड है ये। तो उस केस में ये तकलीफ तो देने वाला है। और इमेजिन करो कि उसमें नंबर भी ऐसा हो गया कि जैसे मैंने बताया 29 वाला है, तो एंटी कॉम्बिनेशन वाला 29 वाला 2 आ गया। हाँ। तो एकदम चीज़ें पूरी ये हो जाएगी। इनको 7 नंबर तो अच्छा है, पर अभी दुनिया में 7 नंबर वाले है ही कितने, तो आप 1 नंबर वाले पे भी एडजस्ट कर सकते हो। सो 1, एनीबडी हु बॉर्न ऑन 1, 10, 19, 28 इज़ गुड पार्टनर। 7, 16, 20 आप उनके साथ कंफर्ट फील करोगे। लास्ट में क्या है, मैरिज हो या कंपेनियनशिप हो या रिलेशनशिप, हमको ये देखना है कि हमारे दिल मिलते हैं क्या। बोलते जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको आंखों से समझ रहा है, या आप जो बोल रहे हो मुझे समझ रहा है, उसे कहते हैं प्यार। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। और अब हमें डायरेक्टली हमारे दर्शक जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, अगर वो पहली बार डेट पे जा रहे हैं तो उनकी डेट कैसी हो सकती है, आज हम बात करेंगे। तो हम कुछ नहीं, उनके बिहाफ में ये कार्ड आप निकालोगे। एक जस्ट इंट्यूशन वाला है कि इससे जो होने वाला है वैसा ही हो, ऐसे कुछ नहीं, पर कोशिश करते हैं कि इट हैपन फॉर देम फॉर गुड। देखिए, चलिए 2 नंबर वालों, आपका नसीब मेरे हाथों में है, और ये है 12 नंबर। सर 12 नंबर, तो भैया ऐसे है कि सतर्क हो जाओ। डेट पे जाने से पहले पूरी मानसिक तैयारी कर लो कि अपने को प्यार इश्क में पड़ना है या नहीं, और उस आदमी के बारे में सारी चीज़ें पता कर लो। और अगर आप चाहते हो कि सही में जीवन बने तो एक बार 1 मिनट सब प्लस माइनस करके आगे जाना चाहिए। ये कार्ड बताता है रुक के चलना। सो बी अवेयर विद दिस। पर आपके लव लाइफ के बीच में मैं आऊँगा नहीं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द सेम। पर देखिए, मैंने जैसे बताया कि इनकी 2 नंबर वालों की लव लाइफ में थोड़ा पंगा है, तो कार्ड भी ऑटोमेटिकली वैसे निकला है। सो सी दैट यू कैन मैनेज विद द सेम। और एक चीज़ें मैं आपको निराश नहीं करूँगा। होता क्या है कि जब भी आप जीवन में प्यार के लिए तरसते हो, या प्यार नहीं मिल रहा है, या आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी खतरे में चल रही है, या आपकी कंपेनियनशिप ठीक से नहीं चल रही है, या आपका पार्टनर आपको भाव नहीं दे रहा है, तो मैंने मेरे हाथ में एक क्रिस्टल पहना है, इसको बोलते हैं रोज क्वार्ट्ज। तो जनरली जो लेडीज़ होती है, जेंट्स पिंक कलर पहनने में ज़रा ये कहते हैं, बट लेडीज़ कैन वियर दिस। और जेंट्स के लिए ऐसे ही एक आता है सिट्रिन, वो पहन सकते हैं। तो उसके कारण आपकी लव लाइफ बहुत आगे जा सकती है। चलिए, फिर प्रॉब्लम तो था लेकिन सोल्यूशन भी मिल गया।
ऐसे ही काफ़ी सारे सोल्यूशंस हम आपको देते रहते हैं, जैसे कि एक छोटा सा सोल्यूशन बीच में बताया था नवनीत जी ने कि आप मंगलवार के दिन डेट पर मत जाइए और डार्क कलर्स मत पहनिए। ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कोशिश कीजिएगा सो दैट यू कैन हैव अ सक्सेसफुल डेट। और आई होप कि आप सभी का वैलेंटाइंस डे बहुत अमेजिंग गुजरे, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ गुजरे। सिर्फ वैलेंटाइंस डे ही नहीं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार बिखरा रहे। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो दैट आप देख सकें ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस। थैंक यू सर। नमस्कार।